इब्तिदाए रब्बे रहमान के नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सरजंग अज़हर फिराज के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान। नाज़रीन, पाकिस्तान में IMF का पैकेज मिलने के बावजूद माशी सूरत हाल अबतर है। अभी तक रुपए की बेकदरी जारी है, सियासी सूरत हाल भी अच्छी नहीं और बेयकीनी मार्केट में बेयकीनी है। ऐसा क्यों है, आइए जानते हैं माशी सियासी अमूर के माहिर जनाब नदीम अब्बास से। नदीम साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद। व्हाट इज़ योर टेक? शुक्रिया आदर साहब प्रोग्राम में इनवाइट करने पर। ये एक हकीकत है कि IMF पैकेज मिलने के बावजूद पाकिस्तान की जो मईशत में एक पॉजिटिव सिग्नल आना था वो नहीं आया और पाकिस्तानी रुपया जो है वो डिक्लाइन का शिकार है। इसकी सबसे बड़ी जो वजह है, एक तो मुआशी सूरत हाल है कि हमारे मुल्क में अभी भी जलसे जुलूस चल रहे हैं और एक साइड पर मुआशी तबाहकारी है, सैलाब की तबाहकारी। जी, सैलाब की तबाहकारियाँ हैं। तो वो हुकूमत एक दे रही थी परसेप्शन कि शायद पैकेज मिलने के बाद हम सारी चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन बज़ाहिर जो है वो चीज़ें कंट्रोल होती नज़र नहीं आ रही। इस वजह से मेरे ख्याल में ये डिक्लाइन जो है ये जारी रहेगा। सही। तो ये जो IMF से जो मुज़ाकरात हुए ये लेट नहीं हुए? ऑफ कोर्स उसमें बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें उन्होंने बहुत सारी सब्सिडीज़ ख़त्म करनी थी और फ्यूल प्राइसेस में इजाफा करना था, जिसमें वो कह रहे थे कि PTI हुकूमत ने एक जानबूझकर हमारे लिए सुरंगें जो खोदी थी। मतलब वो IMF असल में पाकिस्तान की हुकूमत से ये भी नाला रहती है कि वो कमिटमेंट करने के बाद जो है मुआहदे पर अमल दरामद नहीं करते। तो इस वजह से हमें थोड़ा सा टाइम लग गया है, बल्कि काफ़ी टाइम लग गया है। IMF की रिपोर्ट भी आई है, उसमें उन्होंने खदशा जाहिर किया कि मुजाहरे हो सकते हैं, अवाम उठ खड़ी हो सकती है जो इसके जो पैकेज। जी, जो सूरत हाल है जिस हिसाब से इमरान खान मुल्क में जलसे कर रहे हैं और उसमें अवाम जो है इकट्ठी हो रही है, उससे तो ये एक तक़वियत मिल रही है इस पॉइंट को कि मुल्क में जो है अनसर्टेनिटी जो है वो अरूज पर है। और ये अनसर्टेनिटी की वजह से जो है जो सरमायाकार है वो इन्वेस्टमेंट करने से हिचकिचा रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे मुल्क में नहीं आ रही। ये सारे मसाइल का हल जो है ये मेरे ख्याल में इसी तरह ही रहेगा जब तक हम जनरल इलेक्शन की तरफ नहीं जाते। बारिशों और सैलाब की तबाही की वजह से मुल्क की मईशत पर क्या असर पड़ेगा? मुल्क की मईशत पर बहुत ज़्यादा इसका मनफी असर पड़ा है। अब जो USAID की रिपोर्ट के मुताबिक 1/3 जो पाकिस्तान का रकबा है वो पानी में डूब गया है और हमारा बहुत बड़ा एरिया है जिसमें हमारी फसलें तबाह हो गई हैं, हमारी ज़राअत तबाह हो गई, हमारे मवेशी पानी में बह गए हैं, लोग घरों मतलब बेघर हो गए हैं और सड़कों पे बेचारे और उस फुटपाथ पे गुजारा कर रहे हैं। तो इसके बहुत ज़्यादा नुकसान आता हैं। इसमें एक तो हुकूमत को जो टारगेट्स थे रिकवरी जो रेवेन्यू वो अब ना होने के बराबर होगा। सही। पहले तो बहुत सारी फसल होना थी और मईशत में बहुत सारी चीज़ें थी। अब ये बिजली की जो बिल्स हैं, अब ये इन्होंने वहाँ पे क्या कलेक्शन होगी जहाँ पे फ्लड्स हैं, तो वहाँ तो लोग पे ही नहीं कर सकते। तो ना ही डोमेस्टिक वहाँ पे कोई बिल पे होंगे, ना ही कमर्शियल, ना कुछ। तो हुकूमत को अल्टीमेटली से बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और ये जो है इसका 1 साल तक हमें इस चीज़ के नुकसानात का सामना करना पड़ेगा। जो पैसा आ रहा है मुल्क से बाहर से आ रहा है पैसा, मसलन डॉलर की शक्ल में आ रहा है, तो इससे तो जो चाहिए था कि जो रुपया है वो जो अपना मजबूत होता, लेकिन रुपया जो है वो डिक्लाइन का शिकार है। वो असल में एड्स की शक्ल में आ रहा है। हमें पाकिस्तान को पहली तो बात यह है कि यहाँ पे कोई करेंसी देने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान में अभी भी जितने भी सामान आ रहा है उसमें खैमे आ रहे हैं, टेंट्स आ रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, तो वो शेख और नोश की शक्ल में आ रही हैं, करेंसी नहीं आ रही। करेंसी नहीं आ रही पाकिस्तान में। और वो करेंसी जो है उसके इस वजह से ना मईशत पे कोई ख़ास मेरा नहीं ख्याल कि उसका असर होगा। वो आगे चीन ने भी दिया तो वो युआन की शक्ल में दिए, उसने डॉलर में नहीं दिए। डॉलर में नहीं दिया, बस वही ना उन्होंने इस हिसाब से देना है जिसका हमने उसको कोई दूसरे मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। सामान जो है वही हमें मिलेगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि इनसे कोई पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी के असरात होंगे। सही है। तो क्या पाकिस्तान कभी आबी ज़खायर तामीर करने में कौमी इत्तफ़ाक़ राय कर पाएगा? ये बहुत बड़ा वैलिड क्वेश्चन है आपका। हमें इस सूरत हाल में जब हमने देखा कि हमारे को 3 से 4 करोड़ लोग, क्योंकि इससे हमें बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि जब भी पाकिस्तान अपने पाँव पर खड़ा होने की कोशिश करता है या हो रहा होता है
तो सैलाब आ जाता है, कभी बारिशों की वजह से हो जाता है, कभी ज़लज़ले आ जाते हैं। हाँ, ये है, आपकी बात बिल्कुल उसमें हकीकत है। ये असल में पाकिस्तान में ये जो सिंध है, ये सिंध सारा सिंध डेल्टा है, ये उसका जो पेट है वहाँ पे सारी आबादियाँ हैं, बहुत सारे बड़े बड़े शहर हैं। अब तो ये जब भी सैलाब आने हैं तो ये इन्होंने इसको टारगेट होना ही होना है। ये इस वक्त एक बेहतर मौका है कि हम अपने मुल्क में इत्तेफाक राय पैदा करें तमाम स्टेक होल्डर्स के, हम कालाबाग डैम की तमीर के ऊपर जो सिंध के खदशात हैं उनको दूर किया जाए। सिंध का एक खदशा ये है कि शायद तो कालाबाग डैम बन जाएगा तो ये पानी स्टोर कर लेंगे और हमें वहाँ पे ज़राअत के लिए भी और जो ज़रूरी जो पीने का पानी है वो भी शायद ना मिल सके। तो इस तरह के खदशात हमारे सिंध वालों के दूर करने चाहिए और सिंध को और तो बाकी केपी के क्या खदशात हो सकते हैं इस पे? केपी के भी कुछ खदशात हैं कि उनका कोई नौशहरा जो है उसके डूबने का खदशा है और इस तरह की कुछ चीज़ें जो है पीछे, यानी वो लोग डिस्प्लेस हो जाएंगे, डिस्प्लेस भी हो जाएंगे और उसकी वजह से क्योंकि वो लोअर एरिया बनता है कालाबाग डैम से नीचे की तरफ, तो वो कह रहे हैं कि हमें इसका उसके ऊपर खदशात है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत ज़्यादा बड़े खदशात हैं, तो इन खदशात को दूर किया जा सकता है क्योंकि हमें मुल्क की मईशत का मसला है, मुल्क की सलामती का मसला है, तो इसके ऊपर हमें इत्तेफाक राय पैदा करना चाहिए। लेकिन मादरत के साथ इस मुल्क में इस तरह का कोई इनिशिएटिव लिए नहीं गया, ना कोई नज़र आ रहा है कि कोई लेगा कि हम इत्तेफाक राय से मिलकर इन मसाइल पर काबू पा लेंगे। इन्हीं सवाल से एक सवाल जुड़ा है कि माइनस इमरान खान फार्मूले पर काम हो रहा है, उस पर बातें की जा रही हैं। इमरान खान की गलतियां हैं या फिर हुकूमती कार्रवाई है इस -1 फार्मूले की? इमरान फार्मूला की कुछ मेरा ख्याल में सबसे ज़्यादा जो है इमरान खान की मिस्टेक्स हैं। उसको जो कानून है उसको फॉलो करना चाहिए। अभी अदालत में उसने जो रिप्लाई जमा करवाया है तो वो बड़ा मुतमईन नहीं हुई अदालत ने उसको एक दफ़ा फिर मौका भी दिया, तो फिर भी इमरान खान ने जो है उसमें माजरत करने के बजाय अपने जो केस है उसको प्लीड किया है। और अब आपने देखा कि मुतफ़िक़ा तौर पर उसमें उन्होंने अदालत का फ़ैसला था कि जी हम इस मायूसी हुई है और उन्होंने उसके ऊपर फ़र्द जुर्म ऐद करने का फ़ैसला किया है। और सेम ही आई की जो डेवलपमेंट है कि अदालत ने इमरान खान को हुक्म दिया था कि पुलिस वाले भी रियासत हैं, अदलिया भी रियासत का हिस्सा है, तो आपके ऊपर जो वो जज हैं ज़ेबा साहिबा, उसके ऊपर जो उसने उसके खिलाफ नाजेबा कलामात अदा किए थे, वो जो केस है उसमें आप पेश हूँ और पुलिस के सामने पेश हूँ, लेकिन इमरान खान वहाँ पे भी नहीं गए, यानी वो तफ्तीश में शामिल नहीं हुए। तो मेरे ख्याल में इमरान खान को जो एडवाइस देने वाले हैं वो मुशीर जो हैं वो उसको सही गाइड नहीं कर रहे और वो अल्टीमेटली जो है किसी न किसी जो है मसाइल में फंस जाएंगे। और वो जो माइनस इमरान की बात हो रही है वो मेरे ख्याल में वो इस हिसाब से, तो ऐसी क्या वजह है कि एक पेज से बात माइनस तक पहुंच चुकी? वो उसमें यही बात है कि इमरान खान में थोड़ा सा ज़िद्दीपन है, स्टबर्न है वो, और वो बातों को मानते नहीं हैं, वो दरमियानी रास्ता लाइक नहीं करते, वो चाहते हैं कि बस मैं ही मैं हूँ और बाकी जो है किसी को स्टेक होल्डर को इसमें शामिल ना किया जाए। वो नून लीग हो या पीपल्स पार्टी के जो किरदार है वो उसके सख्त खिलाफ है। वो कहते हैं अगर आप कुछ लोग तो कहते हैं कि जो बैकडोर राब्ते जारी हैं, काम हो रहा है, बैकडोर पे चल रही होती हैं बातें ये एट ए टाइम, क्योंकि कभी भी बैकडोर राब्ते ख़त्म नहीं होते। ख़ासकर सियासतदान हैं या जो भी हमारे मुक़्तदर हल्के हैं वो ये इन चीज़ों को जारी रखते हैं क्योंकि वो आवाम की जो नब्ज़ है उसको भी देखते हैं कि अवामी जो सेंटिमेंट्स हैं वो क्या कहते हैं, वो उस हिसाब से फिर फैसला करना होते हैं। लेकिन फ़िलहाल इमरान खान को जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और मेरे ख़्याल में उसको जो है सिर्फ अवामी जो रद्द-ए-अमल है या अवाम में पॉपुलैरिटी जो है उसके साथ साथ इदारों का एहतराम करना चाहिए और अपने जो मामलात हैं उनको फेस करना चाहिए अदालत में जाके और पुलिस के सामने। मेरा नहीं ख्याल कि ये इतने बड़े मसाइल हैं और इमरान खान बआसानी इन मसाइल से बाहर निकल सकते हैं। तो इलेक्शन कहाँ गए? इलेक्शन मेरा नहीं ख्याल कि नए आर्मी चीफ की तकर्री से पहले कोई इलेक्शन होगा। ठीक हो गया। और उसकी तकर्री जो है वही अहम फैक्टर है और वही पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसको आगे उसकी तयन करेगा। नया आर्मी चीफ जो मुतयन हो जाएगा। अब ये जो कुछ लोग कह रहे हैं कि जी निगरान सेटअप आएगा और वही आर्मी चीफ तैनात करेगा, तो ये मेरा नहीं ख्याल कि ये जस्ट एक बातें हैं।
ये एक बहुत बड़ा इशू है और बड़ा अहम मामला है। तो इसमें मेरे ख्याल में ये कोर्ट अभी ये नवाज शरीफ और नून लीग इसका फैसला करेगी। खान साहब अगर आर्मी चीफ यही वज़ीर आज़म तैनात करते हैं तो खान साहब तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे उसे, वो तो तनकीद अपनी जारी रखेंगे। अगर ये मौजूदा वज़ीर जो आर्मी चीफ को तोसीह दी जाती है या नया आर्मी चीफ का तकर्रुर शहबाज शरीफ करते हैं तो खान साहब तो उस पर तनकीद जारी रखेंगे। इमरान खान तनकीद जारी रखें, कोई मसला नहीं है, ये तनकीद उसका हक है। लेकिन कुछ प्राइम मिनिस्टर की स्वाबदीद भी होती हैं, कुछ पावर्स भी होते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर ने ये बाई लॉ जो है प्राइम मिनिस्टर के पास इख्तियार है कि वो किसको आर्मी चीफ तैनात करता है। हाँ, ये बात ज़रूर अहम है कि इस मुल्क में जो है मेरिट के ऊपर तैनाती की जाए, जिसका जो हक बनता है, जो भी इस लाइन में है उसको मौका दिया जाना चाहिए, बजाय कि वो नीचे से किसी को पिक एंड चूज़ नहीं होना चाहिए। आर्मी का तो अपना सिस्टम है ना, उन्होंने तो अपने सिस्टम के तहत ही करनी। उनका एक अपना सिस्टम ज़रूर है, लेकिन जो लेफ्टिनेंट जनरल्स की एक लाइन है उसमें अभी जो बाजवा साहब के नीचे जो नेक्स्ट होना है, अगर हम उसको मौका देते हैं और वही एक निज़ाम लाते हैं कि जिसका हक है, जो मेरिट पे आ रहा है उसी को दिया जाए, तो ये बेहतर फैसला होगा, बजाय हम नीचे से पिक एंड चूज़ करें जी ये हमारे हक में बेहतर होगा, ये हमारे हक में बेहतर होगा। जैसे नवाज शरीफ ने मुशर्रफ साहब को लाया कि शायद ये मेरे हक में ठीक रहेगा, उर्दू स्पीकिंग हैं और ये वो दूसरे हैं, तो ये इसकी वो लॉबी नहीं होगी तो मेरे लिए बेहतर होगा। और इसी तरीके से ये जो भी हमारे रिसेंट हैं इसके भी जो ससर हैं उसके साथ कोई ताल्लुकात थे इनकी फैमिली के, और नवाज शरीफ ने इनके ससर को भी कॉल की थी कि बेटियां एक दूसरे की साझी होती हैं, तो मुबारकबाद है कि जी मैंने बाजवा साहब को अपॉइंट किया है। ठीक हो। तो ये चीज़ों को लोग देखते हैं और मेरे ख्याल में ये फिर ये इतना आसान काम नहीं है और ज़रूरी भी नहीं है कि जी जो अपनी मर्ज़ी का लाएं तो वो इनके साथ कितना। खान साहब की तो किसी से रिश्तेदारी नहीं है ना। हाँ, उसकी भी रिश्तेदारी नहीं है। और ये कितनी आगे चलते हैं, जब वो जर्नल्स बन जाते हैं आर्मी चीफ तो वो फिर अपनी पॉलिसियाँ ले आते हैं और अपने हिसाब से चलते हैं। उन्होंने देखने के लिए हमने क्या करना है। क्या मुल्की मसाइल एक दूसरे को चोर चोर कहने से हल हो जाएंगे या फिर इत्तफाक राय से आगे बढ़ना होगा? ये बहुत अहम क्वेश्चन आपने किया है। यही तो हमारा अलमिया है कि हम पाकिस्तान में पिछले जो 70 या 75 साल हैं वहाँ से हम यही एक दूसरे को चोर कह रहे हैं, करप्ट कह रहे हैं, डाकू कह रहे हैं, जबकि अदालतों में मामला जाते हैं तो वहाँ पे हम किसी की करप्शन साबित नहीं कर पाते, हम किसी की चोरी साबित नहीं कर पाते। हालांकि इमरान खान को आप देख लें तो उस वक्त तमाम इदारे भी इसके साथ थे, एजेंसियां भी इनके साथ थीं और हुकूमत में इसके पास पावर भी थी और सारे मामला इसके हाथ में थे। लेकिन ये नवाज शरीफ और नून लीग और जरदारी के ख़िलाफ़ केसेस जो हैं अदालतों में ज़रूर घसीटा है इन्होंने, लेकिन अदालतों में इनके ख़िलाफ़ फ़ैसले जो है वो नहीं सुना पाए। और अभी भी वही इमरान खान कह रहे हैं जी अदालतें फ़ैसला नहीं करती। असल में अदालतें सबूत पे देखती हैं, अदालतें इल्ज़ामात पे नहीं करती कि जी ये करोड़ों की करप्शन के इल्ज़ामात लग जाते हैं। लगाना इल्ज़ामात आसान है लेकिन साबित करना बहुत मुश्किल है। तो मेरे ख्याल में ये पॉलिटिकल मैनूवरिंग होती है और लिहाजा हमने ये इल्ज़ामात से निकल कर मुल्क की सलामती और मुल्क की तरक्की के लिए हम सबको मिलकर बैठना चाहिए। हमें सबको ये देखना चाहिए कि जी किसका जो भी जिम्मेदारी है। फॉर एग्जांपल अदलिया में मसाइल हैं, हम लोग सब आवाम तनकीद करती है कि अदलिया में जो है लोगों के सालों से केसेस पेंडिंग पड़े हैं और उनका फैसला नहीं आता। सही। तो इसके लिए तमाम स्टेक होल्डर को इकट्ठा बैठना चाहिए और अदलिया के जो ड्यू इशूज़ हैं, अगर उनके पास जजेस की कमी का मसला है तो वो हल करना चाहिए। और उसके अलावा उनको कोई केसेस में मसाइल हैं कि जी फ़रीक़ैन जो हैं, वकला पार्टियाँ जो हैं वो डिले मांगती हैं बहुत ज़्यादा, इस वजह से हम केस जल्दी नहीं कर पाते, वो तमाम इश्यूज़ को हल करना चाहिए। और लाइक वर्ड पोलिटिकली जो है हम लोग ज़्यादती करते हैं। अगर हमारे हलके में अगर आपको या मुझे किसी ने 3 लाख या 2.5 लाख वोट दिए हैं तो आवाम का मेरे पास मैंडेट है, किसी और उठ के किसी बंदे को मुझे चोर कहने का हक नहीं है। मुझे अपने हलके की आवाम ने इलेक्ट किया है, मुंतखब किया है, तो मुझे उन्होंने ही फैसला करना है कि जी मुझे नेक्स्ट टाइम वोट ना दें। ये ऐसे लोग बैठकर तकरीरों में और एक दूसरे को चोरी के इल्ज़ामात, करप्शन के इल्ज़ामात लगाते हैं। मेरे ख्याल में ये गलत है। हमें इस मामला से बाहर निकल के इत्तफाक की राय के साथ आगे बढ़ना होगा। मुल्की मसाइल के ज़िम्मेदार सिर्फ सियासतदान ही हैं या फिर नौकरशाही भी? मेरे ख्याल में सियासतदानों से ज़्यादा जो ज़िम्मेदारी है वो नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी पे आती है। सियासतदान
2 सालों के लिए आते हैं, 3 साल के लिए आते हैं, फिर उनके पोर्टफोलियो चेंज कर दिए जाते हैं। 6 माह के लिए कोई वज़ीर हेल्थ मिनिस्टर है तो फिर बाद में उसको हम प्रोडक्शन मिनिस्टर लगा देते हैं। तो वो कोई पॉलिसियाँ बना नहीं सकते 6 माह के लिए, 8 माह के लिए। असल काम सारा जो ब्यूरोक्रेसी का होता है वो होमवर्क करती है, वो ग्राउंड के ऊपर जाके काम को देखती है, फिर उसकी मॉनिटरिंग उनकी ज़िम्मेदारी होती है। मिनिस्टर जो है ना तो उसका जो पेमेंट प्लान है या उसका जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करता है, वो सारे मामला जो है ब्यूरोक्रेसी ने देखने होते हैं। और इवन के पेमेंट देने तक भी सारे मामला ब्यूरोक्रेसी ही देखती है। तो ब्यूरोक्रेसी जो है, ब्यूरोक्रेसी ही सारे मसाइल की जो जड़ है, उनसे हम जवाबदेही नहीं करते, हम उनसे पूछते नहीं हैं और सारा मलबा जो है वो सियासतदानों पे डाल देते हैं। हालांकि सियासतदान जो है ज़्यादा टाइम अपने हल्के में गुजारता है और थोड़ा सा टाइम यहाँ वजारतों में कोई इजलास मीटिंग बुलाता है और उसमें मंजूरी दे देता है, इसके अलावा कोई काम नहीं होता। ठीक है नदीम साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और आपने माशाल्लाह अच्छी गुफ्तगू की। नाजरीन, पाकिस्तान के मसाइल तभी हल होंगे जब सियासतदान, इदारे, ब्यूरोक्रेसी मिलकर काम करेंगे और साथ साथ जब आवाम खुद ठीक होंगे। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।